नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना साहित्यिक उड़ान का सुगम मंच साहित्य टीवी। और मैं दादी सरला मेहता इंदौर से लेकर आई हूँ आज एक नई कहानी। माँ की तो आदत होती है बहू की बुराइयाँ करना और बेटी की तारीफ़ों के पुल बांधना। इसी संदर्भ में मेरी कहानी है करारे पकोड़े। हवेली वाली ठकुराइन जी को अपनी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू फूटी आंखों नहीं सुहाती। वे उसके सलीके से किए गए कामों में अक्सर ही खोट नुक्स निकालती रहती। हाँ, अपनी फैशन परस्त बेटी की तारीफ़ों के पुल बांधना वो कभी नहीं भूलती है। रक्षाबंधन में अभी 4 दिन बाकी थे, किंतु ठकुराइन बेटी के स्वागत की तैयारियों में बड़े जोर शोर से जुटी है। वे चाहती हैं कि बहू भी ऑफिस से छुट्टी लेकर उनके कामों में हाथ बटाए। बहू आश्वासन देती है, मासा मैं सारी व्यवस्था रात में कर लूँगी और ऑफिस से लौटते हुए सारा सामान भी बाजार से ले आऊँगी। खींच कर मासा कठोर लहजे में टका सा जवाब देती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो राखी वाले दिन भी तुम ऑफिस चले जाना, ठीक है। अब बहू के भाई भी विदेश से आए हुए हैं, वो भी राखी मनाने आएंगे। बहू को आधे दिन का अवकाश मिलता है राखी के दिन, क्योंकि पूरे दिन का अवकाश देते नहीं ऑफिस वाले। अब काम पर जाने के पूर्व वह अपने भाई और ननंद की पसंद के सारे नाश्तों की तैयारियां कर देती है और महरी को सब समझा देती है कि कैसे क्या करना है। भाई और ननंद जी सब खाने की टेबल पर हैं और बेटी घर पर ही थी, तो बेटी सारा सब कुछ नाश्ता वगैरह सबको सर्व करने लगी। इधर ठकुराइन जी का प्रशंसा भाषण शुरू हो जाता है। मेरी बेटी तो भाई लाखों में एक है, सबका देखो कितना ध्यान रखती है, और ये पकोड़े तो मुझे बड़े करारे दिख रहे हैं, ज़रा चक्कर देखिए, बताइए बेटी के हाथ में कितना स्वाद है। बेटा, बेसन में तुमने ऐसा क्या डाला था कि इतने करारे पकोड़े बने? तभी बाय चांस बहू आधी छुट्टी लेकर घर आती है और जैसे ही वह प्रवेश करती है बड़े ही शालीनता से मासा के जवाब का उत्तर देती है, मासा पकोड़ा मिक्स में बाजार से ही ले आई थी, बस घोल तैयार कर महरी को समझा दिया था क्या करना है। अब तो भाई मासा का चेहरा तो देखने लायक था। अब उनके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। दबी सी आवाज़ में बोली, तैयार मसाले में तो पकोड़े करारे ही बनेंगे ना। मेरी बेटी तो खुद ही सारे मसाले अपने हाथ से तैयार करती है, ऐसे बाजार से लाने में पैसे खर्च नहीं करती है। बहू बेचारी क्या करे, चुपचाप सुनती रहती है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी, ये घरेलू कहानी है छोटी सी, आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा, और हमारे साहित्य टीवी को सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।